वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये पिक अ कार्ड रीडिंग है और बहुत ज़्यादा जो बात पूछी जाती है या आप लोग जानना चाहते हैं वो किसी भी ख़ास पर्सन के हवाले से उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, और ऑन टॉप ऑफ दैट कि इज़ देयर एनी सॉर्ट ऑफ इंटेंशन कि वो आपकी तरफ कुछ एक्शन लेना चाहें या ये कि कनेक्शन को सीरियस बनाने के लिए कोई कोशिश करना चाहें। तो आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल रहेगी, ये रीडिंग है बेसिकली। और अगर तो आप पहले से जानते हैं कि पिका कार्ड रीडिंग्स जो हैं वो कैसे काम करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सब लोग जो नए हैं उनके लिए मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि इसमें जितना इम्पोर्टेंट रोल जो है वो मेरा है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो आपका है, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 रैंडम रीडिंग्स करूँगी और आपने अपने आप से पूछना है, अपने दिल से पूछना है कि आपके लिए उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है, कैची नज़र आ रही है, किस रीडिंग के ऊपर आपका दिल चाह रहा है कि हाँ ये मेरे बारे में हो सकती है। तो उसका तरीक़ाकार यही है कि अच्छा ये रीडिंग जो है ये रोमांटिक सूरत हाल के कॉन्टेक्स्ट में ही मैं करूँगी, ठीक है। और ये रीडिंग जो है इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप उस पर्सन को अपने जहन में रखें, मेल और फीमेल, जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। अगर आपको फ़ोकस करने में दुश्वारी पेश आए तो आप फ़ोन के अंदर या वैसे उनकी पिक्चर अपने सामने रख सकते हैं फ़ोकस करने के लिए। और फोकस बनाने के लिए सबसे पहला काम जो है अपनी ब्रीदिंग को स्लो करना होता है। सबसे पहले तो नॉर्मलाइज करना होता है और फिर स्लो करना होता है, सो दैट आप मैक्सिमम रिलैक्स्ड पोजीशन के अंदर चले जाएं। और उसका सब बेहतरीन हल ये है कि आप कुछ टाइम जो है वो गहरे सांस लें और अपने आप को सजेशन दें कि यू जस्ट नीड टू बी रिलैक्स। और एक क्वेश्चन जिसके ऊपर आपको फोकस करना है वो ये कि ये पर्सन जो कि आपके जहन में है, ये जिसकी पिक्चर आपके सामने है, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, मोर ओवर कि वो क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें प्रेजेंट के हवाले से होंगी कि वो क्या सोच रहे हैं, और कुछ चीज़ें पास्ट के हवाले से भी हम देखेंगे कि ये सारी सूरत हाल कैसे डेवलप हुई है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्यूचर में जो बात होगी वो ये कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं टूवर्ड्स टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ एक्शन। तो मेरे पास यहाँ पे 3 रीडिंग्स हैं, 1, 2 और 3। डेक में वही 2 इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। फ्री स्टाइल रीडिंग होती है, आपको पता है मेरी। तो यहाँ पे आप चाहें तो रोक सकते हैं रीडिंग को, और अगर आपने अब तक मतलब अगर आपको इतनी प्रैक्टिस है और आपने अभी तक सोच लिया है कि आपको कौन सी रीडिंग देखनी है तो बहुत अच्छी बात है। आई वुड सजेस्ट कि आप कोई एक नंबर चूज़ करें रादर दैन सीइंग एवरी रीडिंग। तो आई हैव 1, 2 और 3। अगर आपने सोच लिया है बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी नंबर 1 के साथ, और बाकी चीज़ें मैं कर देती हूँ साइड के ऊपर। ओके जी, सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन क्या है आप लोगों के दरमियान में, और कैसे मामलात चल रहे हैं। बाज़ दफ़ा एनर्जीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि जैसे ये आपने देखा है कि मैंने डेक शफल करना शुरू किया है और कार्ड्स जो हैं वो सिंपली कमिंग आउट विदाउट इवन ड्राइंग दैम। तो अच्छा जी, सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि ये जो सूरत हाल है जो अभी है, उसमें वो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, पास्ट में क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा है, और कमिंग डेज़ में क्या होने का अंदाज़ा है। चूँकि ये टाइमलेस रीडिंग है इसलिए इसमें टाइम का की जो डिस्क्रिप्शन होगी वो भी उसी हिसाब से होगी जो कार्ड्स जो हैं वो नज़र आएंगे। अदरवाइज़ ये एक ओपन एंडेड रीडिंग है। सो देखते हैं वो सब लोग जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है, ठीक है, वो क्या सूरत हाल है उनके साथ। सो आई हैव ओवर हेयर 2 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, एस ऑफ सोर्ड्स।
अच्छा, ये कुछ ऐसी सूरत हाल नज़र आती है जहाँ पे जैसे इंटेंशनली सिचुएशन को रोका गया है और जानबूझ के एक फ़ैसला ऐसा किया गया है, या और ये फ़ैसला जो है शायद बहुत पुराना नहीं है। आप ये कह लें कि इसमें तकरीबन एक से 2 महीने का टाइम पीरियड हो सकता है, जहाँ पे आपने ये डिसाइड किया हो कि ओके, अभी मुझे ज़रा इस मामले को ब्रेक लगानी है, जस्ट नीड टू कंट्रोल माई सेल्फ। और ये सारी सूरत हाल जो है, अब जब भी ये रीडिंग देखेंगे, ये सारी सूरत हाल जो है या तो मार्च और अप्रैल के महीने तक ऐसे ही रहेगी, लिंगर ऑन, ठीक है, और या फिर 1 साल का ड्यूरेशन होगा जिसमें ये सारी सूरत हाल जो है वो स्टेगनेंट रहेगी, या ये कह लें कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रोग्रेशन होने का इम्कान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये आपकी अपनी इंटेंशंस जो हैं वो इसको इस तरह का बना रही हैं। आपके अच्छा, ये इंटेंशंस जो हैं या ये फ़ैसले जो हैं, ये भी हो सकता है कि आपका काम कुछ इस किस्म का हो कि आपको पता है कि मैं अभी रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, तो आप ये फोकस करते हो कि ओके, आई जस्ट नीड टू रिमेन फोकस्ड अपॉन माई वर्क, और फिर उसके नतीजा ये होता है कि आप थोड़े अरसे के लिए चीज़ों को रोक देते हो। बाकी सारे जो एंड्स होते हैं, बाकी सब जो पार्ट्स ऑफ लाइफ हैं, आप सब उन सब चीज़ों को थोड़ा बैक बर्नर पे कर देते हो ताकि आप अपने काम के हवाले से फ़ोकस कर सको। अच्छा, इस लिहाज से थोड़ा सा टाइम लगेगा जब ये गुज़रेगी, सूरत हाल ख़त्म होगी, और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ ऐसी बात, कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ना कोई ऐसी चीज़, रेवलेशन कोई ऐसी, समटाइम्स ज़रूरी नहीं होता कि कोई हमें आके बताए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही कुछ इस किस्म की बात जो है वो हमारे कॉन्शियस माइंड में भेजता है, कि जिसको हम कहते हैं कि एक आहा मोमेंट होता है और एकदम से हमें सारी सूरत हाल समझ आने लग पड़ती है। अभी एट द मोमेंट मोस्ट प्रोबेबली आप इंतज़ार की कैफियत में हैं, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द पर्सन आइदर टू कम और टू कॉन्टेक्ट यू। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अभी तक आप उस पर्टिकुलर पर्सन की तरफ से किसी इनिशिएशन के इंतज़ार में हों या किसी ख़ास शख्स के आने के इंतज़ार में हों, और ये ख़ास शख्स जो है ये कोई एयर साइन हो सकता है। और इस एयर साइन का जो मसाइल हैं, ठीक है, ये कोई एयर साइन, या तो ये एयर साइन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, और या फिर आप ख़ुद इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा कह लें कि बहुत ज़्यादा एक कोल्ड किस्म के टेम्परामेंट के अंदर हैं, और जब तक आपको सर्टेनिटी ना नज़र आए, जब तक आपको स्पेसिफ़िक सिचुएशन में या उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर वाक़तन उनकी सीरियसनेस ना नज़र आए, आप शायद कोई भी स्टेप ना लेना चाहें। मतलब अभी आप उस स्टेज के ऊपर हैं जहाँ पे यू जस्ट नीड टू बी वेरी मच श्योर कि दूसरा पर्सन जो है वो क्या चाह रहा है और क्या सोच रहा है। अच्छा जी, ये तो हो गई सूरत हाल। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ये जो पर्सन आपके माइंड के अंदर है, ठीक है, इनकी क्या इंटेंशंस हैं आपकी तरफ, और एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है आने वाले टाइम में। टाइम अलबत्ता इसका जो है वो कार्ड्स देख के डिसाइड होगा। So I have over here for you 9 of Swords, 4 of Wands, 4 of Pentacles। अच्छा, एक तरफ तो इनको ये बड़ी परेशानी है कि भाई क्या होगा, और नाराज़गी हो जाएगी, और कैसे रिलेशनशिप बनेगा, और कहीं मैं इस पर्सन को लूज़ ना कर दूँ, ये सब इनको एक तरफ तो ये परेशानी है। और कुछ अर्सा पहले तक ये सूरत हाल ऐसे ही रही है। एक ये भी बात हो सकती है कि इन्होंने ये सोचा हो कि आप इनसे नाराज़ हैं, ठीक है। मुझे ये कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन नज़र नहीं आ रहा, बल्कि मुझे ये लगता है कि पर्सन जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, या ये कह लें कि आप दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ मामलात ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, उसके दौरान अब ब्रेक आ गई है, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन ये पर्सन भी अपनी जगह पे है कि कुछ अर्सा पहले तक तो यही था कि बहुत ज़्यादा परेशानी थी, जिसमें ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी कि अब क्या होगा और कैसे होगा और ये क्या हो गया, और मतलब एक वरी और एक टेंशन और एक एंग्जाइटी का फैक्टर जो है वो यहाँ नज़र आ रहा है।
लेकिन करंट सिचुएशन के अंदर कोई ना कोई बात ऐसी हुई है जिससे उनको कुछ उम्मीद बंधी है, या तो आपने कोई बात ऐसी की है या हालात कुछ इस किस्म के डेवलप हुए हैं जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि उनको अब उम्मीद है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो आपकी तरफ आ सकें या आपके साथ रिलेशनशिप बना सकें। लेकिन समहाउ ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये पर्सन जो है बहुत तेज़ी से मूव करने वाला नहीं है और ये बहुत जल्दी जल्दी नहीं आएंगे आपकी तरफ, और इनके दिल के अंदर बड़े ही खौफ हैं और बड़े ही वसवसे हैं और बहुत ही ज़्यादा आप ये कह लो कि डर इनके अंदर बहुत बैठा हुआ है। इसकी क्या रीज़न है, क्या इनके साथ बचपन में कुछ मसला हुआ है या इनके पिछले रिलेशनशिप्स की वजह से मसला हुआ है, या ये नेचुरली इस तरह के बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस लोगों में से हैं। जो भी मामलात हैं फॉर द टाइम बीइंग, अगर अभी की बात हम करें तो मुझे नहीं लगता कि इस साल में शायद ये पर्सन जो है आपको इस बात के साथ अप्रोच करे कि ये आपसे रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्लो नज़र आ रहे हैं। अर्लीस्ट टाइम जो पॉसिबल हो सकता है वो सितंबर का हो सकता है, या फिर आप ये कह लें कि इसके अलावा मे बी कुछ लोगों के लिए शायद मई की बात हो, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेंगे क्योंकि ये बहुत स्लो हैं। इनको जब तक इनका दिल मुतमईन नहीं हो जाएगा, जब तक इनको 100% श्योरिटी नहीं होगी, कंफर्मेशन नहीं होगी, ये आपकी तरफ नहीं आएंगे। और मसला इसके अंदर ये है कि आप इनको कोई यकीन दहानी नहीं करा सकते, इनको बिल्कुल इनके हाल पे छोड़ देने की ज़रूरत है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि आपके लिए इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या एडवाइस के कार्ड्स हैं। ये एडवाइस उन लोगों के लिए है जिन्होंने रीडिंग नंबर 1 को चूज़ किया है और आपका रिलेशनशिप या कनेक्शन जो है इस टाइम पे सिंपली हैंगिंग ऑन, और कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। कम से कम आपको इसी बात का अंदाज़ा है। सो देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपको एडवाइस क्या है इस सारी सूरत हाल के अंदर। अच्छा जी, पहला कार्ड यहाँ पे मेरे पास है यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़, और इसका नंबर जो है 4 है। आपको अपने अंदर स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर ये कह लें कि एक स्ट्रेंथ अपने अंदर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। अच्छा, इस स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है कि यकीन होना कि जो आपका है वो कहीं नहीं जा रहा। एक बात ये बात का यकीन होना कि अगर कुछ आपका है और अभी भी आपको नहीं मिल रहा है तो कोई ना कोई इस किस्म की चीज़, कोई ना कोई इस किस्म की बात, कोई ना कोई इस किस्म की सूरत हाल जो है वो मौजूद है। जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होगी तो तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा, और वो कैसे सॉर्ट आउट होगी उसको समझने के लिए भी यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड मौजूद है, जहाँ पे ये कि बाज़ दफ़ा बज़ाहिर नज़र आता है कि रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन असल में वो रुकावटें, वो चीज़ें भी आपको सपोर्ट कर रही होती हैं। बाज़ दफ़ा जानबूझ के ब्लॉकेज आपके आगे लगाई गई होती है। सो आप वैसे तो लिमिटलेस है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन नंबर 4 का होना जो है वो एक कंसिस्टेंट एफ़र्ट की तरफ इशारा कर रहा है, और हैंगमैन का होना जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि यू नीड टू सी अदर थिंग्स एज़ वेल, यू नीड टू सी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी बात हो सकती है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्टबन हुए हैं एक पर्सन के ऊपर, तो आपको और लोगों से भी मिलने की ज़रूरत है, सो दैट जब वो पर्सन जो कि असल में आपके लिए आपके सामने आएगा तो तब तक आपकी इंफॉर्मेशन में, आपके एक्सपीरियंस में भी इजाफ़ा हो चुका होगा। अच्छा जी, दूसरा कार्ड जो है 10 नंबर का कार्ड है जो कि 1 के ऊपर आ जाता है। ट्रेजर योर लव्ड वंस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है, तो अगर ये पर्सन नहीं अभी फ़िलहाल आपके लिए अवेलेबल, या ये पर्सन अभी आपकी तरफ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप जो अपने इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी केयर करना बंद कर दें, उनको चेरिश करना बंद कर दें। ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ये आपके बहन और भाई हो सकते हैं, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, सहेलियाँ हो सकती हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये आपके बच्चे हो सकते हैं, और जैसे बहुत सारे लोग जो कि डिवोर्स्ड हैं और सिंगल हो चुके हैं दोबारा, तो आपके बच्चे हो सकते हैं। सो ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके अपने कुलीग्स जो हैं वर्क प्लेस के ऊपर वो हो सकते हैं। सो जब तक ये पर्टिकुलर पर्सन आपकी तरफ आने को तैयार नहीं है
क्योंकि इनको इनको अपने मसाइल से भी निपटना है। पहले ये अपने मसलों को हल करेंगे तो आपकी तरफ आएंगे। तब तक आपको अपने लिए कोशिशें करनी है, अपने बेहतरी के लिए कोशिशें करनी है, और मोर ओवर ये कि जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनको अपनी अटेंशन दें। एक ख़ास शख्स के अगर या किसी ख़ास शख्स के ना होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप सबकी तरफ से अपनी अटेंशन जो है वो हटा लें। ठीक है, लोगों को आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जो कि नंबर 1 पे हैं, जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है। आई फील यू रियली नीड सम टाइम, मोस्ट प्रोबेबली चूँकि यहाँ हैंगमैन मौजूद है और यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स 4 ऑफ पेंटिकल्स है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तकरीबन 4 से 6 महीने का टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपकी इस सूरत हाल के अंदर। अदरवाइज़ ये 1 साल भी ले सकता है। मैं अब यहाँ पे रीडिंग को रोकूंगी, कार्ड्स को रीशफल करूँगी और फिर मैं सेकंड रीडिंग के साथ आपके पास आऊँगी। आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग नंबर 2 को। अगर आपने अपने पर्सन को फोकस करते हुए उनकी इंटेंशन जानने के लिए, उनकी फीलिंग्स के बारे में जानने के लिए फ़ोकस किया है और नंबर 2 आपको बहुत ज़्यादा कैची लगा है, तो ये रीडिंग जो है ये डेफ़िनेटली आपके लिए है। सबसे पहले हम देखते हैं कि करंटली क्या सिचुएशन है और पास्ट में क्या था और कैसे ये टर्न आउट होगी। और ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने नंबर 2 या रीडिंग नंबर 2 चूज़ की है। अच्छा जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स और हर्मिट। और बॉटम के ऊपर यहाँ पे मौजूद है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ऑलरेडी ये सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है जहाँ पे कोई आप मतलब जो हैं वो एक सिंगल पर्सन के तौर पे मौजूद हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बर्डन्स और वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपने पिछले कुछ अरसे में शिफ्टिंग की हो, एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरी जगह, दूसरे शहर जो है वो आप मूव किए हो, आपकी कहीं नई पोस्टिंग हुई हो, कहीं नई अपॉइंटमेंट हुई हो, और ओवरऑल ज़िंदगी के अंदर पिछला कुछ अर्सा जो है तकरीबन आप ये कह लें कि ये 5-6 महीनों से ले के और 1 साल की ड्यूरेशन हो सकती है। तो ये टाइम पीरियड ऐसा गुज़रा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेक्टिक आपने ज़िंदगी गुजारी है, और फिर नई जगह पे जब आप मूव इन किए हैं तो वहाँ पे जाके सेटलमेंट होते होते भी काफ़ी सारा टाइम जो है वो निकल गया है। अच्छा, इसमें अब जो करंट सिचुएशन नज़र आ रही है 3 ऑफ कप्स के साथ, मेरा ये ख़्याल है कि ये पर्सन जो है, ठीक है, ये अभी तक शायद आप इसके इंतज़ार में हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये सूरत हाल है, और कुछ लोगों के लिए ये कोई आपका ऐसा शख्स हो सकता है या ख़ातून हो सकती हैं जो ऑलरेडी आपकी फ्रेंड्स के सर्कल के अंदर मौजूद थी और कहीं फ्रेंड्स के गेट टुगेदर के ऊपर आपसे मुलाकात हुई है, बात हुई है। अब एक दफ़ा तो बातचीत हो गई है, मुलाकात हो गई है, आपको बहुत ज़्यादा इनकी पर्सनैलिटी कैची भी लगी है, लेकिन अभी तक आप इंतज़ार की कैफियत में हैं कि कब ये आपके साथ जो है वो इन कांटेक्ट होंगी। और मुझे ये लगता है कि आपको इस बारे में काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ये मामलात जो हैं वो अक्टूबर, नवंबर, और कुछ के लिए एंड ऑफ द ईयर दिसंबर तक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ हैपनिंग इस लिहाज से नज़र नहीं आ रहा कि अच्छा, इसमें एक रीज़न ये भी हो सकती है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह पे अपनी फ़ाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पे आपकी अपनी पोजीशन इस किस्म की नहीं है कि आप रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकें या स्पेंडिंग अगर करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो कर सकें। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है किसी भी शख्स के साथ जब आप रिलेशनशिप के अंदर दाखिल होना चाह रहे होते हो तो आपकी काम के ऊपर से कुछ अटेंशन हटती है जो आप उस पर्सन को दे रहे होते हो। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कुछ टाइम पीरियड ऐसा है जो कि अभी अच्छा नज़र आ रहा है, और ये अच्छा टाइम पीरियड जो है ये ऐसा ही है जैसे कुछ महीनों में आप फ्रेंड्स के सर्कल में ही आपस में मिलते हो और चीज़ें जो हैं वो आपको लगता है कि तेज़ी से डेवलप हुई हैं।
ये कुछ लोगों के लिए टाइम पीरियड अभी स्टार्ट हुआ हो सकता है, और कमिंग 2 to 3 मंथ्स जो हैं वैसे हो सकते हैं जहाँ पे वक्तन फ़वक्तन आप लोगों की मुलाकात हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये 2 to 3 मंथ्स का टाइम पीरियड हो सकता है कि ऑलरेडी ओवर हो चुका हो। डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आपका अब टाइम जो है वो क्या चल रहा है और क्या सूरत हाल है। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये तो ओवरऑल सिचुएशन होगी। अब हम देखते हैं कि ये पर्सन बेसिकली आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या इंटेंशन है। आप काइंडली फोकस रहिएगा फेस के ऊपर, फेशियल फीचर्स के ऊपर, या वो चीज़ या वो बात जो उनको दूसरों से डिस्टिंक्टिव बनाती है, ठीक है, सो दैट आप उनकी एनर्जी रिसीव कर सकें। अच्छा जी, सिचुएशन के ऊपर हम फोकस करेंगे अब, और देखेंगे कि वो पर्सन जो है उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपकी तरफ। किंग ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, वेरी नाइस, डेथ एंड रीबर्थ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। अच्छा जी, पहले तो ये ख़ुद बहुत ज़्यादा कोल्ड थे। ये जैसे कि मैंने कहा कि आप दोनों जो हैं वो कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा हैक्टिक है आपके मामलात, या फाइनेंशियली आप लोग डिस्टर्ब हैं, ठीक है। तो ये वो सब मामलात थे, या ये वो सब रीज़न्स थी कि ये पर्सन जो है ये काफ़ी कोल्ड सा था, और इसके इमोशंस जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और रफ़ से हैं, और जिसमें ये कह लें कि आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे होते हो, या आपके अंदर वो रोमांस का स्पार्क ही नहीं होता है। तो लेकिन ये कि अब जाके इस करंट सिचुएशन के अंदर कुछ ना कुछ इस किस्म के मामलात आपके साथ जो उनके बने हैं कि उन्होंने एक दूसरी बात के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, ताल्लुक़ रखने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पे उनका टेम्परामेंट जो है ना वो बड़ा ही केयरफुल नज़र आ रहा है, और वो चीज़ों को बड़ा स्लोली आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि उनके सामने एक क्लियर पिक्चर रहे, उनको कोई एम्बिग्युइटी ना हो। जब तक पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं होगी वो शायद आगे स्टेप अप नहीं करेंगे। तो करंटली अभी इनका तरीक़ाकार जो है इस पर्सन का वो यही है कि मुहतात होके मिला जाए, बहुत ज़्यादा चीज़ें उस तरह की शेयर ना की जाएँ जो कि बाद में प्रॉब्लमेटिक हों। और ये ख़ाली आपके साथ नहीं है, ये इनका ओवरऑल बिहेवियर है जिसके अंदर ये चीज़ों को स्लोली और केयरफुली लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं उसमें कोई एयर साइन हो सकता है, या कोई सेजिटेरियस हो सकता है, और या फिर कोई स्कॉर्पियो हो सकता है। हो सकता है कि ये जो पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं इनका कोई भी एक साइन जो है वो इनमें से कोई एक हो। चूँकि यहाँ पे स्कॉर्पियो की मौजूदगी है, यहाँ पे वो हमें ये बताती है, स्कॉर्पियो भी मौजूद है और बेसिकली एक्वेरियस भी मौजूद है। तो ये दोनों साइंस जो हैं ये हमें ये बताते हैं कि ये पर्सन जो है एक तरफ तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, और ये अपनी आज़ादी के ऊपर जो है वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने वालों में से नहीं है, लेकिन साथ ही साथ इनके अंदर एक तब्दीली भी आ रही है। इनके अंदर एक डिज़ायर भी पैदा हो रही है कि ये जो है अब कहीं पे सेटल हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। यही वो वजह है कि ये अपना तमाम मामलात आपके साथ जो हैं बड़ा स्लो और ग्रेजुअली जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और बैक ऑफ द माइंड इनके यकीनन ये बात मौजूद है कि इन्होंने आपके साथ कोई सीरियस किस्म की कमिटमेंट करनी है। कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली शादी की बात हो सकती है, लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पर भी 1 साल की ड्यूरेशन हो सकती है जो कि अभी इन्वॉल्व है इस सारी सूरत हाल के अंदर। और आपको पता है कि वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा आज़ादी पसंद होते हैं उनको इस बात को के ऊपर अपने आप को लेकर आना, डाइजेस्ट करना कि उन्हें अब अपनी आज़ादी को थोड़ा सा पसे पुश डाल के और कमिटमेंट में जाना है, ये उनके लिए डेफिनेटली मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे स्कॉर्पियो का कार्ड जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जैसे जैसे मामलात आपके साथ मजबूत होते चले जाएंगे, वैसे वैसे ये होगा कि ये जो है ये आपकी तरफ जो है वो माइल होते चले जाएंगे, और ये अपनी आज़ादी को या जिस चीज़ को ये आज़ादी समझते हैं उसको सरेंडर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अलबत्ता एक बात है
ये करने के लिए, इनका माइंडसेट चेंज करने के लिए ज़रूरी होगा कि आप अपना मिलना जुलना, आप अपनी बातचीत, आप अपनी कम्युनिकेशन इनके साथ को रिस्ट्रिक्टेड रखें। अगर आप इनको हर वक्त अवेलेबल रहेंगे या रहेंगी तो तब ये डेफिनेटली इनके ऊपर ये वाला फ़ेज़ नहीं आने वाला। सिचुएशन के अंदर चूँकि हर्मिट का कार्ड मौजूद है, इससे ये बात नज़र आती है कि ये पर्सन ख़ुद भी हर थोड़े अरसे के बाद जो है वो स्क्रीन से गायब हो जाता है और अपने अंदर जो है वो सोचना, अपने अंदर सोल सर्चिंग जिसको हम कहते हैं, अपने सवालों के जवाब ढूंढना, अपने आप से पूछना कि भाई ये असल में एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं, ये इनको करने की आदत है। तो ये होगा, तो इससे आपने परेशान नहीं होना है, ये होगा तो इनके अंदर तब्दीली आएगी। अच्छा जी, अब देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस क्या है इस सारी सूरत हाल के बैकग्राउंड में। ये एडवाइस उन लोगों के लिए है जिन्होंने रीडिंग नंबर 2 को चूज़ किया है। सो पहला कार्ड यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जो कि 38 नंबर कार्ड है। ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल, स्पीक विद लव एंड ट्रूथ। जो भी बात है सामने होनी चाहिए, फोर फ्रंट पे होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सजिटेरियस का कार्ड मौजूद है। सजिटेरियस जो है ये इन लोगों को सच का बड़ा हौका होता है, ठीक है, ये सच कह देते हैं, ठीक है, और इनके साथ डीलिंग भी यही होनी चाहिए कि जो बात है जैसे है कह दी जाए। दूसरी बात जो है वो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स और डेथ का कार्ड मौजूद है जो कि इस पर्सन की इन एस्पेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है जहाँ पे आप दूसरे को बहुत अच्छा ऑब्जर्व कर लेते हो। सो अगर आप कोई गलत बयानी करेंगे, कोई झूठ बोलेंगे या ओवर एग्जैजरेशन करने की कोशिश करेंगे चीज़ों की, तो ये फ़ौरन भांप लेंगे, इनको फ़ौरन समझ आ जाएगी। सो इसलिए ऑनेस्टी जो है वो यहाँ पे चाहिए। ऑनेस्ट रहें आप, जो है जैसा है जहाँ है उसी बुनियाद के ऊपर उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट करें। इवन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी बात हो सकती है कि अगर आप कोई खातून है तो मेकअप बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपकी रियल फीचर्स हैं, रियल फेस है उसके साथ प्रेजेंट हो। अगर आप मेल हैं तो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो है जैसा है उसको आपको वैसे ही बयान करना चाहिए। अच्छा जी, दूसरा कार्ड जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, नंबर 1 कार्ड है और लिसन विद योर हार्ट, यू आर लिसनिंग बट नीड टू हेयर विद अ लविंग हार्ट। कोई ना कोई बातें, कोई ना कोई कम्युनिकेशन आप लोगों के दरमियान में इस किस्म की हो रही है, होगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा जहाँ पे लोग अपने पेन्स के बारे में, ट्रॉमा के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि जब वो टाइम आएगा तो बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड और हर्मिट का कार्ड जो वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ ना कुछ इस पर्सन के अंदर इस किस्म का चल रहा है जिसको हील होने की ज़रूरत है। सो जब ये आपसे ये बात करें तो मोहब्बत के साथ इनकी बात सुने, केयर के साथ इनकी बात सुने और इस बात का एहसास इनको होना चाहिए कि आप इनके लिए केयरिंग है, आपका बिहेवियर इनकी तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि जी वी आर वेरी गुड लिसनर। अच्छा लिसनर होना इतनी खूबी नहीं है जितना एक्टिव लिसनर होना, कि आप जब किसी दूसरे की बात सुनते हो तो आप उसको रजिस्टर भी करते हो, उसको समझते भी हो ताकि उसकी हेल्प हो सके या ताकि आप उसको कोई अच्छा रिस्पांस दे सको या कोई अच्छी बात बता सको। सो अपने आप को इस बात की तरफ लेकर आएँ कि आपको जो भी बात करनी है, जो भी बात सुननी है, मोहब्बत के साथ करनी है, केयर और नरमी के साथ सुननी है। ठीक हो गया जी। ये सिचुएशन है उन लोगों की जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है। अब मैं यहाँ रीडिंग को रोकूंगी और हम नेक्स्ट रीडिंग के लिए कार्ड्स को शफल करके फिर दोबारा मैं आपके साथ स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए रीडिंग जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को, रीडिंग नंबर 3 को चूज़ किया है या नंबर 3 को चूज़ किया है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि सिचुएशन जो है वो क्या थी, है और कैसी रहेगी, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो इंटेंशंस के ऊपर चलते हैं। अच्छा जी, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया है। प्लीज़ रिमेन फोकस्ड अपॉन द पर्सन जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे आपके लिए मौजूद है 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार का कार्ड है। अच्छा जी, बॉटम के ऊपर मौजूद है मेरे पास किंग ऑफ कप्स।
अच्छा, ये सिचुएशन यहाँ पे इस तरह की नज़र आ रही है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान कह लें, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में कह लें, बहुत ज़्यादा टेंस हैं। और ये सिचुएशन जो है तकरीबन कह लें कि पिछले 7-8 माह से हो सकता है, 9 महीनों से हो सकता है कि चल रही हो। ये बिल्कुल मुमकिन है कि बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा परेशानी के बावजूद आप बज़ाहिर बड़ा मुतमईन नज़र आ रहे हैं, या ये कह लें कि आपने अपने इमोशंस को बिल्कुल टोटली कैमोफ्लाज किया हुआ है और कोई आप रिएक्शन नहीं शो कर रहे हैं, बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में बैठे हुए हैं। हालांकि पिछले जो 7-8 महीने मैंने कहा वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन आपके लिए रहे हैं और आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही थी और जहन के अंदर हर वक्त नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव ख़यालात या खौफ और डर की सी फीलिंग्स जो हैं वो मौजूद थी। अब जाके ये हुआ है कि, और ये अब की जो सिचुएशन है ये आप समझ लें तकरीबन 2-2.5 महीने इस किस्म की, बल्कि 3-3.5 महीने इस तरह की बात रहेगी जहाँ पे आप अपना इक्विलिब्रियम जो है, आप अपना बैलेंस जो है वो दोबारा रीगेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। सूरत हाल इस कनेक्शन के हवाले से अभी भी नहीं चेंज हुई, लेकिन आप अपने ऊपर, अपने आप के ऊपर और अपनी फीलिंग्स के ऊपर और अपने इमोशंस के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मौजूद है। सो जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप बहरहाल उनके साथ जो है वो नबर्द आज़मा हैं। ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये क्या हैं? ये प्रॉब्लम्स आपकी अपनी सोचें हैं, ये प्रॉब्लम्स आपके अपने खौफ हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स इर्द गिर्द के लोगों का प्रेशर भी हो सकता है। अगर ख़ास तौर पे आपकी शादी की एज है या लोग या आपके घर वाले फैमिली आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं किसी जगह पे कमिटमेंट के लिए, या किसी जगह पे रिलेशनशिप आपका शादी की सूरत में स्टार्ट हो जाए और आप नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, और आप नहीं चाह रहे हैं कि वहाँ हो क्योंकि आपका अपना ध्यान किसी और पर्सन की तरफ है। तो ये सूरत हाल जो है ये आने वाले दिनों में आपके सामने तकरीबन 3-3.5 महीने होंगे जो कि आपके सामने मौजूद रहेगी और आपको इसके साथ लड़ना पड़ेगा। अच्छा, अब ये लड़ना कैसे है? ये इंतहाई पुरसुकून अंदाज में, जिसमें ना ज़ोर से बोलना है, ना चीखना चिल्लाना है, ना किसी से लड़ाई करना है। ये आपने अपने आप को सेंटर्ड करके, अपने आप को ग्राउंड करके, अब यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट बना के, ठीक है, मेडिटेशन करें आप। अगर आप मुसलमान हैं, नमाज़ पढ़ें। बहुत सारे लोग जो हैं वो तस्बीहात से फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप अपने रिलीजन के हिसाब से, अपने फ़ेथ के हिसाब से कुछ भी चैंटिंग कर सकते हैं। जैसे जो हिंदू मज़हब है उसके अंदर भी, बल्कि सनातन जो धर्म है उसके अंदर जो है वो उसमें भी चैंटिंग होती है। तो आप अपने फेथ के अकॉर्डिंगली चैंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो बाज़ लोग तो लाइट की मेडिटेशन करते हैं, लेकिन बाज़ लोग जो है वो चैंटिंग, जो तस्बीह पढ़ते हैं या जो दाने गिराते हैं, उसकी भी जो है वो बेसिकली मेडिटेशन होती है। और आने वाला फिर टाइम पीरियड जो है वो इस लिहाज से काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है कि जैसे मुझे ये लगता है कि यहाँ पे शायद रिलेशनशिप से बढ़ के आपको अपने ऊपर ख़ुद काम करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे सूरत हाल में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली इस लिहाज से आ रही है कि आपको अपनी पोजीशन वाज़े होती हुई नज़र आ रही है। आप इस काबिल हो जाएंगे कुछ अरसे के बाद जहाँ पे आप दूर तक देखने की पोजीशन में होंगे। बाज़ दफ़ा किसी शख्स का आना ज़िंदगी में और फिर उनका बिहेवियर और फिर चले जाना हमारे लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कैटलिस्ट होता है। बेसिकली वो आते ही इसलिए हैं कि हमारी आंखें खुल सकें। तो मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन जो है ये ऐसा हो सकता है जो आपकी आंखें खोल देने के लिए, आपके जहन को जगाने के लिए आया है, और आप इनके इस बिहेवियर की वजह से या इस सारी सिचुएशन की वजह से जो यहाँ मौजूद है, आप यकीनन किसी पॉजिटिव रास्ते के ऊपर चलने वाले हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि जो पर्सन आपके जहन में है वो क्या सोच रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं। जहाँ तक ओवरऑल सिचुएशन है वो बहरहाल विद द टाइम इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है विदाउट अ डाउट। अच्छा, अगर ये टाइम पीरियड जो है ये आप समझ लें कि फरवरी का
मार्च का टाइम पीरियड हो सकता है जहाँ पे सिचुएशन के अंदर बेहतरी आएगी या तब्दीली आएगी या एक पॉजिटिव फेज़ का स्टार्ट होगा। अभी इस साल देखते हैं आप तो भी, अगले साल के लिए तो भी, मिडल ऑफ द ईयर देखेंगे तो भी, इसमें आपके लिए फरवरी और मार्च का टाइम पीरियड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। अच्छा जी, देखते हैं अब ये पर्सन जो है इनकी क्या इंटेंशन है या ये क्या एक्शन आपकी तरफ लेना चाह रहे हैं, इफ़ एनी, क्या सूरत हाल है। सो मेरे पास मौजूद है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील का कार्ड है और बॉटम पे मौजूद है 9 ऑफ सोर्ड्स। किसी बहुत अच्छी सिचुएशन में, या ये कह लें कि बहुत कोई पुरसुकून अंदाज में ये भी नहीं बैठे हुए, और ये यकीनन पहले तो आपका वेट करते रहे हैं। और एक ये भी नज़र आता है कि आप लोगों के दरमियान में डिस्टेंस है, शायद आप दोनों जो है किसी अलहदा शहर में, अलहदा मुल्क में रहते हैं और आप लोगों के दरमियान में डिस्टेंस है जो कि एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। और उस डिस्टेंस की वजह जो है वो फाइनेंशियल इशू हो सकता है कि कोई एक जो है आप में से वो पैसा कमाने के लिए किसी दूसरे मुल्क में जॉब कर रहा है, रह रहा है, स्टडी कर रहा है, ठीक है, काम कर रहा है, और चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पीरियड के अंदर कि आप लोग अपनी कम्युनिकेशन जो है उसको बढ़ाएं। यहाँ पे ये सूरत हाल है कि एक तरफ आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं और शायद ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करता भी है और आप जवाब नहीं देते, और दूसरी तरफ ये पर्सन मौजूद है जो कि आपके जवाब ना देने की वजह से कंफ्यूज हो रहा है, परेशानी का शिकार है, डाउटफुल हो रहा है आपके बारे में और इंतहाई एंग्जाइटी का शिकार हो सकता है। इस बात के बिल्कुल चांसेस होंगे कि इनको अपने काम के ऊपर, अपने स्टडी के ऊपर, अपनी जो चीज़ें जो कि किसी दूसरी जगह जाके कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करने में बहुत सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़े। तो अब इसमें भी अगर हम देखें तो 1 साल का टाइम पीरियड या 10 मंथ्स का टाइम पीरियड जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है, और उसके बाद जो है वो सिचुएशन के अंदर तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है। इस बात का इम्कान मौजूद है कि ये पर्सन जो है, अच्छा, जो रीडिंग आप देख रहे हैं, ठीक है, आपकी एनर्जी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है, और जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फेमिनिन है। चाहे रीडिंग देखने वाले जो हैं वो मेल हैं या फीमेल हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैस्कुलिन एनर्जी जो है हमेशा वो एनर्जी होती है जिन्होंने कुछ ना कुछ एक्शन लेना होता है, जिन्होंने बेसिकली स्टार्ट करना होता है। फेमिनिन एनर्जी जो है वो मोर टूवर्ड्स रिसीविंग एंड होती है। तो रीडिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पर्सन जो है, इनकी इंटेंशंस क्या है, ये कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, हालांकि पता ये चल रहा है कि असल में तो एक्शन आपको लेना है, क्योंकि मैस्कुलिन साइड पे तो आप खुद खड़े हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। और ये पर्सन जो है ये बहुत ही ज़्यादा, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ये जो जहन में बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो सकता है, कोई फायर साइन हो सकता है। ऑलरेडी यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है। ये एक्वेरियस नहीं ये सेजिटेरियस हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल जो है वो इसको तकरीबन ये साल लगेगा जब सिचुएशन के अंदर जो है वो कोई वाज़ेह तब्दीली आएगी। दूसरी बात ये हो सकती है कि जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तो जो दिसंबर और जनवरी का टाइम पीरियड है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है कि ऑलरेडी आप लोगों के लिए 1 साल का टाइम पीरियड गुजर चुका हो और आपकी जनवरी में कुछ ना कुछ मामलात आपके सामने आ रहे हों, या जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे दिसंबर और जनवरी का टाइम पीरियड जो है वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है। कमोबेश इस टाइम के ऊपर सब लोगों के मामला, 3 रीडिंग्स की हैं, सब लोगों के मामला थोड़ा वेट और होल्ड की सी कैफियत में है। ओके जी, सो पहला कार्ड यहाँ पे मौजूद है जो कि 27 नंबर है, स्पिरिचुअल कनेक्शन। जैसे कि यहाँ पे स्टार का कार्ड और किंग ऑफ कप्स जो है वो शो हो रहा है, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में बात हो रही है।
अ रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गेट्स बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। कुछ ना कुछ ऐसे मामलात यहाँ मौजूद हैं, ऐसे दो लोगों के दरमियान में मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ सिर्फ़ इस दुनिया के लिए नहीं है या इस टाइम पीरियड के लिए नहीं है, ठीक है। इससे पहले और इसके बाद के टाइम पीरियड्स के अंदर भी आप लोगों के ताल्लुकात मौजूद हैं और रहेंगे। और यकीनन आप उन लोगों में से होंगे जो कि जब आपस में मिले होंगे तो बहुत जल्दी आप लोगों की केमिस्ट्री डेवलप होगी क्योंकि ऑलरेडी आप लोग एक दूसरे को जानते थे। दूसरा कार्ड जो है 35 नंबर है और कह रहा है कि स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, लविंग वर्ड्स हैव द पावर टू चेंज लाइव्स इंक्लूडिंग योर ओन। सो जो आपका ये वाला बिहेवियर है किंग ऑफ कप्स का, यहाँ तक तो ठीक है कि आप सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए या अपने आप को मैनेज करने के लिए अपने इमोशंस जो हैं उनको होल्ड कर रहे हैं, लेकिन अमूमन किंग ऑफ कप्स जो हैं वो बात का जवाब नहीं देते हैं और वो चुप रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं बात को, जानबूझ के जवाब ही नहीं देंगे। सो यहाँ पे आपको जो कहा गया है कि लविंग वर्ड्स हैव द पावर टू चेंज लाइव्स इंक्लूडिंग योर ओन। और आपका ये बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा एक खामोश रहने वाला बिहेवियर जो है ये यकीनन दूसरे शख्स को कंफ्यूज कर रहा है, परेशान कर रहा है। सो बेहतर ये है कि अपनी कम्युनिकेशन जो है उसको आप बढ़ाएं और बातों को अपने अंदर रोक के इस दर्जे में भी मत रखें कि दूसरा शख्स जो है वो परेशान हो जाए। मुझे ये लगता है कि आपको फ़ौरी तौर पे इनसे कांटेक्ट करने की या इनकी बात का जवाब देने की ज़रूरत है जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं और बहुत हद तक इम्कान इस बात का है कि ये अपने काम के ऊपर भी फोकस नहीं कर पा रहे। ठीक हो गया, ये थी रीडिंग जो कि रीडिंग नंबर 3 थी। आई होप आपको कुछ इससे फ़ायदा हुआ होगा और तीनों रीडिंग्स जो हैं वो मैंने कंप्लीट कर दी हैं। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।